आम आदमी पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। दिल्ली से विदाई होने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। वही अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में निचली अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेता पीएम मोदी पर हमलावर हैं। लेकिन शराब घोटाले मामले में केजरीवाल एंड कंपनी की चिंता अभी कम नहीं हुई है। सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है, जिसके बाद एक बार फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि 140 करोड़ लोग मिलकर देश से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आज से बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी सत्ता की राजनीति करे, आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करती रहेगी। वहीं अब तुष्टीकरण के चक्कर में पार्टी लग गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को श्रद्धांजलि दी और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि खामनेई का जाना एक युग का अंत है। भारत ने सच्चा दोस्त खोया। उन्होंने ईरान को भारत का पारंपरिक मित्र बताया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा साथ दिया। ईरान ने कश्मीर पर भारत का पक्ष लिया, सस्ता तेल भी उपलब्ध कराया। संजय सिंह ने कहा कि आज ईरान संकट में है, भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने वैश्विक तानाशाह अमेरिका को रोकने की बात कही। वेनेजुला के बाद ईरान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका और इजराइल की तानाशाही पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल कहा। वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी, खाड़ी देशों से सीखो, आपका डियर फ्रेंड ट्रंप उनको छोड़कर भाग गया। आप धोखेबाज अमेरिका के चक्कर में अपने दोस्त ईरान को छोड़ रहे हो। जिस खामनेई को आपने 7वीं शताब्दी की कुफिक लिपि में लिखी हुई कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी, उसकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि का एक ट्वीट तक नहीं कर पाए, जबकि चीन, रूस सहित कई देश ईरान के साथ खड़े हुए। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री खामोश रहा। एप्स्टीन फाइल के डर से अमेरिका के आगे और कितना झुकोगे मोदी जी। इस पूरी घटना ने साबित कर दिया कि दरअसल आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो। दर्शकों, तुष्टीकरण के चक्कर में संजय सिंह पीएम मोदी पर ईरान पर कार्रवाई की निंदा न करने के लिए झुकने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ये भूल गए कि खामनेई ने ये कहकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जो लोग खामनेई की हत्या पर पीएम मोदी पर श्रद्धांजलि न देने के लिए सवाल उठा रहे हैं, उन्हें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने करारा जवाब दिया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर विदेश मंत्रालय को एक बयान को शेयर किया है, जो कि 16 सितंबर 2024 का है। उस वक्त विदेश मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। ये गलत जानकारी पर आधारित है। ऐसे में जो नेता भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर विपक्ष के नेताओं को हमदर्दी क्यों? क्या विपक्ष के वोट बैंक के लिए भारत इजराइल से दोस्ती तोड़ दे? दर्शकों, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो हमेशा राष्ट्र को ऊपर रखती है, वोट बैंक को नहीं। वहीं संजय सिंह की तरह कांग्रेस के लोग भी पीएम मोदी द्वारा खामनेई की हत्या पर श्रद्धांजलि न देने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं संजय सिंह को एक्स पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि आतंकवादी की मृत्यु पर ट्वीट क्यों करना है? कोई एक काम बताओ जो उसने ह्यूमैनिटी के लिए किया हो। लोग खुश हैं, रहने दो। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि भाई, तुमको वोट चाहिए तो तुम ट्वीट करते रहो, उसको नहीं चाहिए। रही बात दोस्त की, तो तुम्हारी सलाह मोदी जी को नहीं चाहिए। वहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद भारत में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संभावित हिंसा, छिटपुट विरोध प्रदर्शन और आतंकी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने पत्र जारी कर कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें आगे और उग्रता आने की आशंका है। तो देखा आपने कैसे तुष्टीकरण के चक्कर में विपक्ष के लोग इस हद तक जा चुके हैं कि वो भारत सरकार पर इजराइल से दोस्ती तोड़ने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के फैसले के साथ है तो कमेंट में वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखे, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।